आगे वो मंदिर तेरा कमल हुआ और साथ ही आप सभी जो आसानी है भाई ये आशीष पाओ काम कर और मुख्यमंत्री है मैं आज कुछ पार्टी वाले हैं जिससे सबसे पहले मैं पार्टी में एक बार कर लिया था नेता हमारे लेकिन वाकई कोई समय नहीं लेना चाहता था। व्यक्ति ने कहा है कि पार्टी की सिर्फ लाइन वो सिर्फ में ही अपनी राय व्यक्त करके हुई और ऐसे तो कई राय आपको तक होती रहते हैं। कोई आज का युग है इसमें किसी की राय जानने के लिए बैठक में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता है। अब तो संचार माध्यमों का जमाना है, मीडिया का रोल बढ़ चुका है। पहले भी था लेकिन पहले तो कोई प्रिंट मीडिया था, छपने में कुछ समय बाकी रहता था तो बयान वापस लिया जा सकता। लेकिन अब दिक्कत है जो हम लोग का चुनाव से तीर है वो तो निकला हुआ तीर है, यानी जो बोले वो तो वापस होता नहीं। इसके बाद तो हर चीज को सब लोग जानते ही हैं और सब समझदार लोग हैं, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब सुधार को आज छेड़ना नहीं चाहिए था, ये सब काम हम लोग पहले करेंगे लेकिन महिला लोगों को चैन है नहीं अक्का देखिए पुरुष लोग नहीं है पुरुष के होते क्या कर रहा समझ बताइए साहब अपनी राय बदले तो हम क्या आपके साथ है, बहुत लोग आपके साथ हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं सहमत है। गलत बात है, लोकतंत्र में विचार रखने की आजादी है तो इसलिए हम तो सबको सबकी राय रहती ही है, उसमें जाने की जरूरत नहीं। जब समय आता है तो सब चीजों पर इसका समाधान निकाला जाता है। पार्टी को मजबूत कीजिए, हम सब लोगों को मिलकर आगे बढ़ना है। बिहार की जनता ने दायित्व सौंपा था। अब आज कोई ये नहीं कहता है आपने हमारे ऊपर भरोसा किया तो 4.25 साल से ज्यादा बीत चुका है, वो ये तो नहीं कहता नहीं हमको काम करने नहीं आता है, अक्षम है या चोर बेईमान है। तो जब ये दो बात कहता ही नहीं है तो चाहिए और क्या, हमसे भी ज्यादा काबिल लोग होंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार को विपरीत परिस्थितियों से हम लोगों ने निकाला है और जिस बिहार के बारे में ये आम धारणा थी कि बिहार बदल नहीं सकता है, हमने इस आम धारणा को पलट दिया। अब सब लोग बिहार की तरफ देखते हैं। देश भर के लोग जिंदाबाद लगाने की वजह उन्होंने हमारा बात सुनिए कंपटीशन शुरू हो जाए। आई लोग बैठे हुए हैं, भीतर नहीं बुलाना चाहिए, बाहर नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बुला लिया, हम क्या करें। पारदर्शिता का जमाना है। देखो हम लोगों के साथी है नाम अवधेश चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ साथी पुराने समाजवादी, तो जैसे ही वो बढ़े हम समझ गए, लेकिन हम काम से सुन लिए कि तकनीकी पिछड़ा क्या कि अभी बक्सर गए थे तो बिहारी जी से उनको शिकायत क्योंकि मुजफ्फरपुर में ना बिहारी जी तो थे मेरे पास और हम अवधेश चौधरी जी कोई बाहर रहने लाए नहीं, तो समझ गए मामला कुछ तकनीकी पेज फंसा रहे हैं। हमने बुला करके पूछा साथियों बहनों सबसे हम यही कहेंगे कि पार्टी को से आगे बढ़ाना है। जब लोगों की धारणा बदल गई, देश भर के लोगों की धारणा बदल गई, देश के बाहर के लोगों की धारणा बदल रही है, लोग आकर आकलन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या इतने तुम्हें इतना बंद कटाना हमने किया, आपको जनता को तय करना है कि आगे उसको करने का मौका दें। सब लोग के बीच में जाते हैं, जनता का जो देश के खिलाफ हमने ईमानदारी के साथ और अपनी पूरी क्षमता के साथ इसको निभाने की कोशिश की है और बिहार का नाम हमने ऊंचा किया है, बिहार का नाम बदनाम नहीं किया है। बिहार का टूटा हुआ पहले लोग नाम अपनी पहचान पाते थे, आज लोग गर्व के साथ बिहारी होने होना प्रकट करते हैं। तो ये कोई मामूली बात है, एक बहुत बड़ी बात है। काम ही हुआ, कानून का राज कायम हुआ, हम लोगों के मन से डर निकल गया। शाम होते लोग घर लौटते थे, अब किसी को जल्दी नहीं है, घर वाले को कोई चिंता नहीं सताती है, घर का आदमी शाम तक नहीं लौटा है, कोई मामूली बात नहीं।
लोग बोलते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, लोग इस बात को बोलते हैं। अब विकास का भी काम शुरू हो गए, सड़कें बनने लगी, पुल का निर्माण शुरू हुआ, अब स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई, बच्चे स्कूल के जो बाहर रहते थे अब मात्र 25 लाख की तुलना में 7,70,000 बच्चे ही स्कूल के बाहर हैं। उनको भी स्कूल के अंदर लाने के लिए महादलितों के लिए उत्थान देंगे, मुस्लिम बच्चों के लिए तालीम मदद काम करना प्रारंभ कर दिया। हम हमारा लक्ष्य है कि एक बच्चे को स्कूल के बाहर नहीं, सबको स्कूल में पहुंचाए। और यहाँ क्या चाहिए, यहाँ लोगों को पढ़ने का इंतजाम कर दीजिए और उनके स्वास्थ्य का ख्याल लीजिए। अगर स्वस्थ रह रहे लोग और लोगों ने पढ़ लिया तो आप यही समझिए कि फिर बिहार का कोई बिहारी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आए दिन बाहर झंझट होगा, बिहार लोगों को तंग करते हैं। अभी फिर गुवाहाटी में हुआ, उसका कागज लोगों छीन लिया, तो बिहार से क्या भी लोगों को, बिहारी बच्चों में इतना मेधा है तो जहाँ कहीं भी जाते हैं परीक्षा में सबसे अधिक संख्या में पास। तो ये कोई मामूली बात नहीं। अगर हम लोगों ने पढ़ाई का इंतजाम और स्वस्थ रहने का इंतजाम किया तो फिर बिहारियों का कोई कारण नहीं कर। हमने एक एक समस्या को समझा। अब एक बच्चा भी विकलांग ऐसा नहीं रहेगा जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी विकलांग बच्चों को पेंशन मिलेगा। जितनी विधवाएं हैं 60,000 रुपया सालाना आय वर्ग के अंदर जितनी विधवाएं, जिन परिवारों की विधवाएं हैं उन सबों को पेंशन मिलेगा। पूरा पूरी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सब लोगों को उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर हम लोगों का अभियान चल रहा है। हर क्षेत्र में किसी के क्षेत्र के विकास के लिए, कल्याण के लिए, महादलितों का कल्याण, अधिकारियों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण, अल्पसंख्यकों का कल्याण, किसी का विकास, हमने किसी इलाके को छोड़ा नहीं है, सब पर हम लोगों ने काम किया है। इसी का परिणाम है कि आज पूरे बिहार में जो एक सामाजिक बिलगाव था वो समाप्त हुआ। अब किसी प्रकार का सामाजिक बिलगाव नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, स्त्री, पुरुष, सब के अंदर बिहार को आगे ले जाने का एक भाव पैदा हुआ। ये मामूली बात नहीं। इस बिहार में तो खाली टकराव ही होता, कोई 2 महीना निश्चिंता का नहीं बीतता था जब कहीं सामूहिक नरसंहार की घटना नहीं घटी। एक नरसंहार वाला तो नहीं होता। बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता, कितना डरा रहे हो। अकलियत जमात के बहनों और भाइयों को तीनों के साथ भाजपा है, ये सत्ता में आएंगे तो आपका खैर नहीं। आज पूछे से बिहार का एक भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति कई चीजों में राय अपनी हो सकती, लेकिन उनको पूरा भरोसा, पूरी सुरक्षा और सबको इस बात का एहसास है कि सरकार हमारी भी चिंता कर रही है। यह ऐसी सरकार है जिससे सबका भी दिखा, सबका भी दिखा। और ये काम करने में बहुत परिश्रम लगता है, बहुत बुद्धि की जरूरत होती है। तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमको परिश्रम करने में कोई परेशानी नहीं है। और बुद्धि थोड़ा बहुत है उसका हम सदुपयोग करते हैं, बहुत लोगों की तरह बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करते। बुद्धिमान बहुत लोग हैं, हमारे भाई सब बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल है वो उल्टा उल्टा काम में करते हैं और हम सदुपयोग करते हैं। हम सामने वाले के अंदर क्या अच्छाई है इसको खोजते हैं और बाकी लोग सामने वाले के अंदर क्या कमजोरी है इसको तलाशते हैं। और नहीं, हमारे अंदर की अच्छाई तलाशते हैं, उसका सदुपयोग करें। आगे है जाती रही भावना जैसी प्रभु ग्रंथ है। अब जिसको जैसा काम है, हम तो अच्छाई से काम है। अब किसी को जरूरत है कि इसका क्या कमजोर समझ वालों को इसके जवाब श्याम रजक की है, जरा सा बोला इससे वो कहता श्याम रजक की मैंने कहा नहीं लिया था। श्याम रजक ऐसे का हमको तंग करने वाला ही काम कर रहे हैं। 5,000 7,000 महिला को भेज दिया जनता के दबाव में नौकरी क्या करने का 5,000 का पेज का मालूम श्याम रजक बड़ा अच्छी दबाव। तो श्याम रजक जी को भी लगा कि कितना ही हमसे दबा झूठ बोलते 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 एक स्टेज आया तो लगा भाई हमसे नहीं होगा, तो इन्होंने सीधे पल्ला झाड़ा और सत्य के रास्ते पर चले आए। तो आज हम लोगों के साथ सब लोगों को मिल करके करना है। जो भी चला दिया जाता है नया नया आदमी आगे, अरे बिना आदमी क्या है जो पार्टी बढ़ती है, चारों तरफ तो नहीं आते, लोग नहीं आएंगे, नए लोग नहीं आएंगे, कौन पुराना आदमी का हक पारी हो जाएगा। सबके हक को मिला करके सबको मिल करके चला, ये तो आपकी सफलता है। एक से एक लोग चारों तरफ से जो चाहते हैं कि सबको बिहार का विकास आपके साथ होकर आगे
अब महिला आरक्षण की चर्चा आरक्षण के बारे में यहाँ हमने तो कलाकार निकाल दिया कि बात सही है। हमारी पार्टी में इस बात को लेकर के अप्रोच मत भिन्नता है। अभी तो ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। हम ही वाले कहते थे कि कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, लेकिन 4 साल पहले जब हमने बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और यहाँ का जो हमारा अनुभव है, हमने देखा कि महिलाएं जग गई और एक वर्ग के रूप में उनके मन में आकांक्षा पैदा हुई है कि लोकसभा विधानसभाओं में भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे विचार में परिवर्तन आया कि कोटा के अंदर कोटा की मांग करते रहेंगे, इस नाम पर यह को रोका नहीं जाए बल्कि पा सकते। हमारे किसान उनको लगता है नहीं फैसला अभी हो जा सकता है तो अभी करा लिया जाए, इतना बड़ा मतभेद को स्वीकार करने क्या सकते। राज्यसभा के 5 सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, 5 लोग पार्टी के बाद 6 ही ना है 10 साल आने की स्थिति में रही मजबूती से समर्थन दिया और सबके भावना को राज्यसभा में पार्टी के नेता श्री शिवानंद तिवारी जी ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो हमारा कंसर्न है वो जो मुस्लिम समाज में इसको लेकर चिंता है वो पिछले वर्गों के अंदर इसके संबंध नाम को भी रखा, लेकिन अपनी चिंताओं को प्रकट करते हुए हम लोगों ने कहा कि नहीं अब इसको रोकना नहीं चाहिए बल्कि इसका समर्थन करना हो रहा। अब लोकसभा में आएगा, पहले तो कांग्रेस पार्टी को लाना, अब लावेंगे क्या लावेंगे, उसके बाद चर्चा होगी। पार्टी के अंदर मतभेदता है, हमने तो कहा है हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि हम एक दूसरे को समझा नहीं सकते हैं, तो उसमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। लेट अस एग्री टू डिसएग्री, हमें सहमत होना चाहिए कि हाँ इस विषय पर हमारी असहमति। एक विषय पर असहमति का मतलब नहीं है कि दल टूट रहा है, दल बर्बाद हो रहा है, ये तो हमारी विवक्षता की निशानी है, ये तो हमारे दल के अंदर जीवन है, इसकी निशानी है। इसमें कौन सी बात निशानी है? बाकी कुछ नहीं है, मजबूती से काम कीजिए। और कौन ठिकाना जिस तरह का डेवलपमेंट दिल्ली में हो रहा है, बहुत लोग सोचता है विधानसभा का चुनाव है कुछ और ही हो जाए, सब बन जाता है देश राजनीति। इसलिए मजबूती से काम करना है, डट कर काम करना है। और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मेरे चलते पार्टी के किसी साथी को जनता के बीच में जवाब देना पड़े, सर से सिर झुकाने की बात को दूर, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने कोशिश की है समाज के सभी तबकों हम पिछली बार चुनाव के मैदान में गए थे अक्टूबर 2005 में, तो अक्टूबर 2005 में जनता ने हम लोगों को जनादेश दिया, उसके बाद क्या था हमने महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महारथों के लिए, दलितों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए हमने काम किया और उसके चले सभी वर्गों में हम लोगों के प्रति समर्थन का भाव बढ़ा। तब जरूरत की बात यह कि ठीक से लोग तो कह रहा, अब तो अपने से लोग बोल रहा है, हम तो कह रहे हैं कि भाई आप जैसा फैसला कीजिए, तो लोग ये बोल रहे हैं इतना तेजी से विकास कर रहा है। बहुत लोग लगे आंखों को चुनौती दी, हम लोगों ने दावा नहीं किया कि 11% से ज्यादा रफ्तार से बिहार आगे बढ़ा विकास कर, ये तो आंकड़े होते, तो बाकी साल में आंकड़ा सही है। अब दिल्ली के लिए आंकड़ा सही है, अब दूसरे राज्यों के लिए आंकड़ा सही है, बिहार के लिए आंकड़ा गलत, क्या कीजिए? तो परेशान होते हैं सब देखते करके। तो जब एक अर्थशास्त्री है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम भी लिखते हैं इकोनॉमिक्स के नाम से, जब उन्होंने लिखा और ये खबर छपी कि बिहार का विकास 11.03% की रफ्तार से हो रहा है और ये चमत्कार हो रहा है, बहुत लोगों को परेशानी भी हो गई। तो वो आए थे बिहार, घूम घाम के गए और उन्होंने फिर लिखा कि यहाँ का जो ग्रोथ है वो सही है, लेकिन नाम क्या पहले से रमाई बाबू उतना नहीं अंदर में रखते थे जितना श्याम जी रखते। इस बार तक कील काटा भी महसूस कर दी, सबका भेद मालूम, कौन क्या किस परिस्थिति में करता मालूम नहीं है। तो लोग बैठे रहेंगे, अपना काम तो करेंगे, करना भी चाहिए, हम लोग कौन रोके हुए करें। क्या क्या लोग शुरू किया कर ले जो राजमाई, हमको कोई परेशानी नहीं है। हमको भावना भड़का कर लोगों का वोट हासिल नहीं करेंगे, हम अपने काम के बदौलत लोगों का वोट हासिल करेंगे। और भावना भड़काने वालों का दिन लग गया है,
अब लोग काम देखकर वोट करेंगे, काम चाहते हैं, लोकतंत्र और परिपक्व हो चुका है। इसलिए अब आपसे यही आग्रह है कि पार्टी का जो प्रोग्राम बने पूरा मुस्तैदी से सब जिला में सम्मेलन करने का, और बाकी सब लोगों ने तय किया हमको अधिकार है, सबसे आसान काम बोला बताइए, हमको फुर्सत है, हमको फुर्सत है, सलाह देने के लिए उपलब्ध है, किसी को तकलीफ मतलब मिलने के लिए हम उपलब्ध है, इतना भारी काम हमसे नहीं होगा। ये सब काम करिए आप, हमसे भी राय विचार जहाँ जरूरी समझते हो ले लीजिएगा, हम सबको चूंकि जानते हैं तो राय दे देंगे, लेकिन हम ही को बना दीजिएगा, सीधे चुका आप लोग सब दीजिए, करिए, और पूरा सहयोग है। आज पूरे राज्य परिषद ने आपके मनोनयन पर मुहर लगा दी है, इसलिए मैं अब आपको बधाई देता हूं। अब आप मनोनीत नहीं, अब आप निर्वाचित अध्यक्ष हैं और अपना काम कीजिए। अब देखिए भाई, एक बार हाथ जोड़ के कहेंगे अध्यक्ष लोग को स्ट्राइक पर नहीं जाएंगे। अब आप काम पूरा मुस्तैदी से कीजिए, हम लोग तो सब साथ हैं, जो भी अध्यक्ष रहेगा उसके पीछे पीछे हम लोग हैं, कल भी थे, आज भी रहेंगे, और कल भी कोई अध्यक्ष होगा तो उनके पीछे हम लोग रहेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के साथ रहेंगे। आप लोगों को जब हाकिम बनाया है तब आप लोग काम बढ़िया से कीजिए, हम लोग का पुरजोर सहयोग और समर्थन मिलेगा। जहाँ कहिए वहाँ आपके साथ, आपके हुक्म पर जाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, और मिलजुल करके बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे जहां जात पात धर्म मजहब का झगड़ा नहीं होगा, बल्कि हर बिहारवासी बिहारी कहने में गर्व का अनुभव करेगा। और 22 मार्च को पहली बार बिहार में बिहार दिवस का आयोजन होगा। 22 मार्च पहली बार, और अब लगातार होगा। तो उस दिन पार्टी की तरफ से भी बिहार दिवस के अवसर पर गौरव दिवस के रूप में आप पूरे अपने कार्यक्रमों को भी चलाइएगा। सारे बिहारवासी बिहार दिवस के उत्सव में शामिल हों, यही हम उम्मीद करते हैं। और इसी से जो संकीर्णताएं हैं जाति और मजहब की, उससे दूर हटकर लोग बिहारी बनेंगे, और एक बार जब बिहार के लोग बिहारी बन जाएंगे तो बिहार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, और बिहार को इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा जितनी आज लोग कल्पना भी नहीं करते। 11% पर लोगों को आपत्ति हो रहा है, अरे हम तो इसको बहुत आगे बढ़ाएं, हमको दिल्ली से पैसा नहीं चाहिए, हमको मालूम है आजकल जो चाहता वही आंख दिखा रहा। नक्सली समस्या पर अखबार से बातचीत होती है, पता नहीं कितनी मीटिंग दिल्ली में जब हम मुख्यमंत्री हैं हमको भाग लेने का मौका मिला। ये संवेदनशील मसले अखबारों के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए। मैं आग्रह करूंगा केंद्रीय मंत्री जी से कि अखबारों के माध्यम से राज्यों से बातचीत न करें, गृह सचिव से बयान न दिलवाएं। और ये संवेदनशील मसला, जहां एक तरफ जहां जरूरी हो पुलिस की कार्रवाई भी हो, और दूसरी तरफ लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, भरोसा जीतना पड़ेगा, विकास गहन रूप से विकास की योजनाओं को लागू करना पड़ेगा, और नीचे के स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। सब लोगों का विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था में और मजबूत होगा, और इससे इस तरह की तरफ जो जाना चाहते हैं उससे लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सकता, और हम इसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ तो इस देश में आजकल कोई भी चीज के लिए एकदम सार्वजनिक बहुत मैसेजिंग हो रही है। क्या मैसेजिंग हो रही है? हमको तो कहा कि बिहार से हम सेंट्रल फोर्स वापस कर लेंगे। कितना सेंट्रल फोर्स है मालूम है आपको? आश्चर्य करिएगा, हम शुरू से मांग रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी मात्र 23 कंपनी सीआरपी, हमने उनसे मांगा कि और पैरामिलिट्री फोर्स दीजिए। उस समय का बड़ा एकदम उथल जैसा दृश्य था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी था, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। हमने तब सैप बनाया, सेवानिवृत्त जवानों को लेकर स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस सैप का गठन किया देश में पहली बार। अब उसका अनुकरण दूसरे लोग भी कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं वापिस ले लेंगे, लेना चाहिए। 23 कंपनी का क्या मुराद है?
तो हमको मदद लोग क्या देंगे, बाधा ही करते रहते, इसलिए हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन हमको हमारा हक चाहिए। और हक क्या है? बिहार पिछड़ा है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और मुझे खुशी है कि विशेष राज्य के दर्जा के सवाल पर जो जनमत जागा हुआ है, उनका हस्ताक्षर लेकर आप दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं, तो इस काम में लग जाइए। हम तो पिछला राज्य परिषद की मीटिंग में कर सकते हैं, तो काम आगे नहीं बढ़ा, टुकड़म बढ़ा है, टुकड़ा। अब अध्यक्ष जी, हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आपके पास एक से एक शानदार लोग बैठे हुए, आप सब लोगों का से बातचीत कीजिए, काम लगाइए। महावीना शाही जी भी बैठी हुई, कितना अच्छा बोलती हैं, लगाइए लोग। अब जब बीना शाही जी बोलेंगे तो उसका असर ज्यादा पड़ेगा कि कांग्रेसी तंग कर रहा। हमारे पास तो सब लोग, सच पूछिए तो जनता दल यूनाइटेड जो बिहार में है, इसका तो बिल्कुल इसको कहिए कि जो स्वरूप है, हर दल के पृष्ठभूमि के लोग, हमारे यहाँ कांग्रेस विचारधारा के भी लोग आए, कांग्रेस से भी लोग आए, समाजवादी लोग भी आए, सब तरह के लोग, और यहाँ मिल करके एक नया माहौल बना। हर जात बिरादरी के लोग हैं, किस जात का आदमी बोलिए, एक से लोग यहाँ पर मिले। और यही कारण है कि जनता दल के बैनर के नीचे आज जो बिहार में एक माहौल बना है सामाजिक एकजुटता का, सामाजिक समरसता का, इससे एक से एक नेता आपके पास, सबका इस्तेमाल कीजिए और सब लोगों को कैंपेन में, अभियान में लगाइए। आप कहते 1 करोड़, आप ठीक से अभियान चलाइएगा तो उससे ज्यादा लोग दस्तखत करने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम भी आपकी की तरह लगाएंगे। आप सबको, आप देखिए भाई, कोई के मन में कोई शिकायत की हो तो उसको जरा जब्त कर लीजिए। आप कुछ हमको कहना होना हो तो हमको अकेले में कह दीजिए, समझ गए। लेकिन अब एक सुर से, अब कुछ नहीं, इधर उधर नहीं, अब सीधे आगे का संग्राम है। जनता तैयार है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी फसल काटते हैं। हमने फसल बो करके, वो पक करके तैयार है, अब आप पर निर्भर करता है कि कितना फसल आप काट करके अपने खलिहान में लाने में कामयाब होते हैं। मैंने अपना काम किया, आपको काम किया। अगर आप काम करिएगा तो धन अनाज से परिपूर्ण होगा आपके घर का गोदाम, तो जब तक अनाज भर जाएगा तो आप भूखे रहिएगा। ऐसा कहीं संभव है? तो आराम से उसी तरह से। और पार्टी में सेटिस्फैक्शन क्या है, संतोष क्या है? पार्टी की छवि। अगर सरकार में हम हैं तो क्या हम बदनाम हुए या सरकार की छवि अच्छी रही? तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को समाज में सिर ऊंचा करके चलने का अवसर देती है। तो हम इन सब मोर्चों पर जो संभव हुआ है काम किया, ये संभव है। हमसे भी ज्यादा योग्य लोग होंगे जो इससे भी बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आपने हमको ये दायित्व सौंपा तो हमने अपनी बात आपके सामने रख दी। और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि अब पूरे जोशो खरोश के साथ, अब उपेंद्र जी को ये कभी नहीं ना कहना पड़ेगा, बोलिए हाथ उठा करके बताइए कि पूरे जोशो खरोश के साथ अब लग जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।